किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि फिलहाल आज की जो फसल है गेहूं की फसल, उस फसल पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि मेरी बात से आप सहमत और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और ये जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, मैंने देखा है कुछ किसान भाई अपने सरसों में और कणक में, सरसों में फंगीसाइड की स्प्रे कर रहे हैं, परंतु गेहूं में फ्यूरी वगैरह डाल रहे हैं। साथियों, बिना मतलब का खर्चा करने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कृपया करके आप मेरी बात ध्यान से सुने। साथियों, अपनी गेहूं की जड़ को उखाड़ कर देखें। यदि उसकी जड़ के अंदर काली काली गांठें आपको दिखाई देती हों तो वो निमाटोड नाम की बीमारी होती है और उसके लिए हमें पानी के साथ फ्यूरी डालनी पड़ती है। परंतु कुछ किसान भाई जो गेहूं का जो पीलापन है उसको देखकर फ्यूरी डाल रहे हैं। साथियों, ये सही नहीं है, क्योंकि यदि नाइट्रोजन की कमी होती है तो गेहूं में पीलापन आ जाता है। इसलिए आप यदि पानी के साथ नाइट्रोजन मतलब यूरिया आप उसमें डाल देंगे तो पीलापन दूर हो जाएगा। साथियों, मैं मानता हूं बहुत से खेतों में निमाटोड की समस्या है, परंतु जरूरी नहीं है कि हर साल वो निमाटोड वहीं पर आए। मौसम के हिसाब से ये फंगस पनपती है और नुकसान करती है। आप एक बार अपने खेत में जाएं, अपने गेहूं के पौधे को उखाड़ें और उसकी जड़ें देखें। यदि उन जड़ों में काले रंग की गांठें दिखाई पड़ती हैं तो फेरू डालें, अन्यथा फेरू डालना कोई सही नहीं है। साथियों, फ्यूरी फायदा करती है, निमाटोड से बचाव करती है, परंतु नुकसान भी करती है। नुकसान क्या करती है कि जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको मार देती है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने खेत की फसल को चेक करें, उसके बाद ही कोई दवा का इस्तेमाल करें। यदि बिना चेक करे आप उसमें अंधाधुंध सामान डाल रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है और फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। गेहूं में पहले पानी का समय यदि 21 दिन में लगता है तो ठीक है, 28 दिन में लगता है तो ठीक है, यदि 32-35 दिन में लगता है तो भी ठीक है। साथियों, आप इसलिए गेहूं में पहला पानी दें, उसके साथ यूरिया दें। कुछ किसान भाई पहली कोर में डीएपी भी डाल रहे हैं, ठीक है, वही ठीक है। डीएपी वाला भी तरीका मैं मानता हूं कि ठीक है, क्योंकि फसल को ताकत मिलती है, परंतु फ्यूरी का प्रयोग सोच समझ कर करें। फ्यूरी एक प्रकार का जहर है, जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं की मृत्यु होती है। कृपया करके अपने खेत में जाएं, पौधे को उखाड़ के चेक करने के बाद ही इस दवा का प्रयोग करें। दूसरी बात, सरसों। साथियों, सरसों में जो मौके के ऊपर फंगस की स्प्रे किसान भाई कर रहे हैं, कुछ किसानों में थोड़ी बहुत फंगस दिखाई दे रही है, परंतु यह फंगस पनपने वाली नहीं है। इसका कारण यह है कि अब तक मौसम खुशक चल रहा है। खुशक मौसम के अंदर कभी भी फंगस का अटैक ज्यादा नहीं होता। यदि आप अब कर देंगे और जब फंगस आएगी उस टाइम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके आप साथियों सरसों के अंदर पहला स्प्रे यदि करते हैं तो आप मैनकोजेब प्लस कार्बोडिजम का स्प्रे कर सकते हैं, जो सस्ता भी है और उसका रिजल्ट भी ठीक है। परंतु जो किसान भाई दूसरा स्प्रे करेंगे वो केवल और केवल कार्बोडिजम 50 WP का स्प्रे करना पड़ेगा और उसके 15 दिन के बाद करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, दोनों ही स्प्रे एक स्प्रे आज से 10 दिन बाद, जब थोड़ा बहुत धुंध आने लगे, गरड़स जो बोलते हैं, पानी रात को पत्ते पर ज्यादा ठहरने लगे, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, उस टाइम फंगस आने की संभावना रहती है। इसलिए आप कार्बोडिजम 50 WP
50% वाला जो कार्बोडिजम आता है, बवास्टिन के भी नाम से आता है, और भी कंपनियां बनाती हैं। ये सबसे कारगर उपाय है। उसका रेट भी मैं आपको बता देता हूं। बाजार के अंदर आपको 550-600 रुपए में मिल जाएगा, और जिसको आप 4 एकड़ में डाल सकते हैं। हरियाणा के 4 एकड़ में, राजस्थान के मेरे किसान भाई हैं, वो ये देख ले कि 1 एकड़ हरियाणा के, राजस्थान के 1.5 बीघे के बराबर 1 एकड़ होता है। तो 6 बीघा में 1 किलो कार्बोडिजम 50% WP का यदि स्प्रे आप करेंगे तो भी आपकी फंगस कंट्रोल होगी। ये एक सिंथेटिक फंगिसाइड है जो पौधे के अंदर जाके काम करता है और फायदा करता है, सस्ता भी है। साथियों, कृपा करके इन बातों पर विचार करके अपने खेत में खर्च करें। खर्च यदि खेती पर ज्यादा होगा तो अपने मुनाफा जो है कम होगा। बचत के बगैर खेती करने से कोई फायदा नहीं, अंधाधुंध खर्च करके बचत घटाने से कोई फायदा नहीं। नियमित रूप से फसल की देखभाल करते रहे, सस्ते से सस्ते इलाज की ओर चले, ताकि हमें कम से कम खर्च करके अच्छी पैदावार मिल सके। साथियों, मरगोजा जो ओराबंकी के नाम से आता है, वो रोग भी सरसों के अंदर आज के समय बहुत ज्यादा पनपा हुआ है। उसकी रोकथाम 70 से 80% तक संभव है। साथियों, यदि सरसों की फसल छोटी है तो 80% तक हम मरगोजा को कंट्रोल कर सकते हैं। जो जो बड़ी होती जाएगी, जो ये प्रतिशत घटता जाएगा। इसमें जिन जिन दवाइयों का प्रयोग होता है, जो जिस तरह से काम किया जाता है, एक लंबा प्रोसीजर है, ये एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। परंतु यदि कोई किसान भाई गांव चारवाड़ा के नजदीक है और इस बात को सुन रहा है और जिसके खेत में मरगोजा है, वो मेरे फोन नंबर 98-130-78-943 पर बात कर सकता है। और किसी भी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी यदि आपको जरूरत है, पूछना है, तो आप दिन में किसी भी टाइम फोन करके ये बात पूछ सकते हैं। साथियों, ज्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए मैं आपसे सभी से यही अनुरोध करूंगा कि यदि मेरे को फोन करना है तो जरूरत के हिसाब से फोन करें, अन्यथा डिस्टर्ब करने के लिए या परेशान करने के लिए नंबर नहीं दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय किसान।